नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला पे स्वागत करता हूँ। आज हमारा रहेगा वो हमारा टॉपिक है पंच। ये सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है और आपको पता है कि हम कंप्लीट थ्योरी कर रहे हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट की। तो उसमें सेकंड चैप्टर है हमारा बेसिक फिटिंग, उसमें पंच टॉपिक है। उस पंच टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों पंच में क्या होता है, अभी हम बात करेंगे कि पंच क्या होता है और इसका क्या काम है, कौन से मटेरियल का ये बना हुआ है और ये कितने प्रकार का होता है और वो जो प्रकार हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं पंच की। तो पंच दोस्तों क्या है, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, उन टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। और टूल्स भी कैसे पढ़ रहे थे, हम मार्किंग टूल्स पढ़ रहे थे। मार्किंग टूल का ही पार्ट है, क्या है ये पंच है। धातु या जॉब की सतह पर मार्किंग करने के बाद जो खींची गई रेखाएं हैं और उन बिंदुओं को जो हमें ज़रूरत है, जिन बिंदुओं की हमें ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है, उन्हें पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पंच का प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहाँ पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त लगाया गया हो या फिर ड्रिल करने के लिए हमें ड्रिलिंग करनी हो। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, ये हमारा कोई मान लो MS फ्लैट का जॉब है और इस जॉब पे हमें क्या करनी है जी, मार्किंग करनी। मान के चलो इसको हाफ करना है मेरे को, तो इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम डॉट पंच की मदद से इस पे हम बिंदु लगा देंगे ऐसे। ये हमने क्या कर दी भाई, इसकी ये पंचिंग कर दीजिए। यहाँ पे पहले हमने मार्क किया, इसको निशान लगाया और निशान को पक्का करने के लिए हमने ये बिंदु लगा दिए। बिंदु ये हैं, इसको ही हम पंच बोलते हैं। और ये पंचिंग क्यों की जाती है, निशान को पक्का करने के लिए, ताकि वो हमें अच्छे से दिखे कि हमें कहाँ पे कोई भी ऑपरेशन है वो करना है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं पंच का मटेरियल क्या है भाई। तो पंच जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और हार्ड व टेम्पर्ड होते हैं। हार्ड व टेम्पर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनका यूज़ है वो बार बार करना है हमें, और फ्लैट के साथ, लोहे के साथ अगर काम करेंगे तो वो घिस जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उसका जो पॉइंट है, जो ग्राइंड किया हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट को वो घिसे ना, इसलिए हम क्या कर देते हैं भाई, इसको हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। हार्डवेयर टेम्पर करने से क्या होता है जी, हार्डवेयर टेम्पर करने से वो जो उसका जो टिप है, उसका जो पॉइंट है वो घिसता नहीं है। इन्हें हाई कार्बन स्टील के 10 या 12 mm व्यास के सरिये से बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या था कि जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है। दूसरी बात है कि कार्बन स्टील के 10 या 12 mm के व्यास के सरिये से ये बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 100 mm होगी। इम्पोर्टेंट आपसे यही है कि इसकी लेंथ अगर पूछी जा सकती है तो वो 100 mm, और आपसे पूछा जाएगा इसका मटेरियल, तो वो है हाई कार्बन स्टील। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रकार, टाइप्स कितने हैं। पंच है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आज हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं भाई। सबसे पहले हमारा आता है डॉट पंच। सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों डॉट पंच। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सेंटर पंच, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रिक पंच, और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है ऑटोमेटिक पंच। अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, पहले नाम देख लेते हैं। इसके बाद भाई 5वें नंबर पे हमारे पास आता है बेल पंच, और जी 6ठे नंबर पे हमारे पास आता है सॉलिड पंच, और 7वें नंबर पे हमारे पास आता है होलो पंच, और 8वें नंबर पे हमारे पास आता है पिन पंच, और 9th नंबर पे हमारे पास आता है जी डबल एंडेड पंच या डबल एंड पंच। ये 9 प्रकार के 9 टाइप्स होते हैं भाई पंच के। पंच काम क्या आता है जी, पंच निशान को पक्का करने के लिए काम आता है, पंचिंग करने के लिए काम आता है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल एक एक के बारे में कि भाई कौन सा पंच है वो, उसके बारे में क्या दे रखा है। चलिए सबसे पहले नंबर पे है भाई डॉट पंच। तो दोस्तों जो डॉट पंच है यह हाई कार्बन स्टील का ही बना हुआ है। इसकी बॉडी है वो नर्लिंग की हुई होती है, जो ये आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है ये नर्लिंग किया हुआ है, और ये डायमंड नर्लिंग है। कौन सी नर्लिंग है ये डायमंड नर्लिंग है दोस्तों। और डायमंड जो नर्लिंग होती है ये डॉट पंच पे की जाती है ग्रिप बनाने के लिए। इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, ग्रिप बनाना, पकड़ बनाना। इसकी बॉडी नर्लिंग की हुई होती है तो ताकि इसे मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। इसका जो पॉइंट है आगे की ओर 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इसका जो पॉइंट है, वो कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है डॉट पंच का, तो 60 डिग्री पे होता है। ये प्रश्न दोस्तों
गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं हम। दूसरा पंच हमारा कौन सा है? तो दूसरा पंच हमें दे रखा है जी सेंटर। तो दोस्तों दूसरा पंच सेंटर है। सेंटर पंच में क्या आएगा भाई? सेंटर पंच, इसकी आकृति भी डॉट पंच की तरह ही है। आकृति तो हमने देखा सेम है, अंतर क्या है? सिर्फ इतना है कि इसका पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पे ग्राइंड है और उसका जो पॉइंट था वो 60 डिग्री पे ग्राइंड था। इसका जो प्रयोग हम केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलो आपको कोई जॉब बनानी है, गोल जॉब बनानी है, उसमें क्या करना है भाई? इसके पॉइंट को सेंटर में, हमें ये पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट निकालना और इसको ड्रिल करना है। तो ड्रिलिंग करने के लिए जब हम उसको ड्रिल बिट को रखते हैं तो उसके लिए पहले हमें एक थोड़ा सा पंच चाहिए होता है ताकि वो ड्रिल हमारी इधर उधर ना भागे। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले सेंटर पंच मार देते हैं उस पर ताकि वो थोड़ा सा पंच हो जाए। वो जो सतह होती है हमारी, सरफेस होती है, वो फ्लैट की बजाय थोड़ी सी पंचिंग होने के बाद क्या हो जाता है, फिर वो ड्रिल बिट हमारी इधर उधर नहीं भागती। तो सेंटर पंच करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? 90 डिग्री के कोण पर इसे ग्राइंड करते हैं और इसका जो प्रयोग है वो सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके, इधर उधर ना भागे। तो दोस्तों सेंटर पंच होता कौन सा है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सेकंड नंबर पे जो है ये हमारा सेंटर पंच है। और अभी हम बात कर लेते हैं प्रिक पंच की। और जो दोस्तों प्रिक पंच जो है ये क्या है? ये थोड़े पतली चीज़ों के लिए, सीट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। थिन सीट्स जो होती हैं, थिन सीट होती है मेटल की, या कोई पतली चादर होती है, उस पतली चादर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पंच भी डॉट पंच की आकृति का ही होता है, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो 30 डिग्री पे ही ग्राइंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट है भाई तीनों के। ये पॉइंट जो ग्राइंडिंग पॉइंट है वो कितना है? इसका 30 डिग्री है, डॉट पंच का 60 डिग्री था और सेंटर पंच का 90 डिग्री। ये प्रश्न आपको गवर्नमेंट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग पतली सीट पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है और मार्किंग की जो लाइंस है उनको पक्का करने के लिए करेंगे। यह बहुत ही शुद्धता वाले बारीक कामों के लिए किया जाता है। जो प्रिक पंच है दोस्तों, इसका पॉइंट आपको पता है 30 डिग्री पे ग्राइंड है, तो ये बहुत ही पतली नोक वाला होता है। तो इसका उपयोग हम बहुत शुद्धता वाले जो बारीक काम है उनके लिए हम करेंगे। अब आता है दोस्तों ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में क्या आएगा भाई? ऑटोमेटिक जो पंच है, ऑटोमेटिक पंच में इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती। अब तक हम जो काम कर रहे थे दोस्तों, जिस भी हमने डॉट पंच से भी काम किया, सेंटर पंच से भी काम किया और प्रिक पंच से भी काम किया, इन तीनों में हमें क्या थी दोस्तों? हैमर की आवश्यकता थी, हथौड़े की आवश्यकता थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑटोमेटिक पंच की। तो इसमें हमें क्या है? हैमर की अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक पंच की बात कर रहे हैं हम। और ऑटोमेटिक पंच में क्या है दोस्तों? इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हमें हैमर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हैमर की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ये अपने आप काम करेगा। इसकी जो बनावट है इस प्रकार की है कि भाई ऊपर जो हेड है हम उसको दबाएंगे तो इसका जो पॉइंट है वो दब जाएगा और जॉब की सतह पर अपना निशान लगा देगा। इसकी बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग फिट होती है। जैसे दोस्तों आपने एक स्टैंप देखी होगी, कोई भी कॉलेज में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई स्कूल में, वहाँ स्टैंप जो होती है उसमें आप ऊपर प्रेस करोगे और वो नीचे जाके अपनी छाप छोड़ देता है। इस प्रकार से इस पर भी स्ट्राइकर के ऊपर क्या होता है? एक स्प्रिंग लगी होती है। जो हेड को दबाओगे तो स्ट्राइकर पंच पॉइंट पर चोट लगा देगा। और चोट का दबाव इसके हेड या कैप को घुमाने से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, कि भाई कितना दबाव हमें देना है। और इस पंच से काम जल्दी और सुविधापूर्वक किया जा सकता है। तो ये जल्दी भी काम कर देता है दोस्तों। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ऑटोमेटिक पंच जो है वो। ये हमारा ऑटोमेटिक पंच है दोस्तों। ये जो हमारा है दोस्तों, ये वाला, ये ऑटोमेटिक पंच है। ये दोस्तों इसका हेड है, ये इसका स्ट्राइकर, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें स्प्रिंग है दोस्तों। और इस स्प्रिंग में यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये हमारी सतह है। इस सतह पर ये यहाँ पे जब आप यहाँ को ऊपर इस पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये पिन पंच कर देगा इस जगह। अब आता है दोस्तों 5वें नंबर पे बेल पंच। भाई बेल पंच में क्या आएगा जी? बेल पंच में इस पंच की बाहरी आकृति घंटी की तरह होती है। बेल के नाम से आपको पता चल रहा होगा, घंटी के आकार का की जो आकृति है वो घंटी के तरह कोनिकल होती है। कोनिकल मतलब शंकु के आकार की। और इसके अंदर जो है वो पंच होता है जिसका हेड ऊपर निकला हुआ होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रोड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए करेंगे। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे भाई?
जहाँ हमें कोई गोल्ड रोड दे रखी है, कोई छड़ है, कोई सिलेंड्रिकल रोड है, उसका केंद्र बिंदु निकालना है, सेंटर निकालना है। क्योंकि इस रोड को फेस पर सेट करके इसके पंच के हेड की हैमर की चोट लगाकर गोल्ड रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। इस पंच को ऊपर उठाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड पंच। सॉलिड पंच में क्या आएगा भाई, सॉलिड पंच में इस पंच का पॉइंट आगे से कॉनिकल ग्राइंड नहीं होता, बल्कि यह प्लेन सिलेंड्रिकल होता है। अब आपने पंच की आकृति देखी थी दोस्तों, तो पंच की आकृति में क्या था कि पंच की जो आकृति थी वो ऐसे आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिली हुई थी। ये जो पॉइंट था ये नुकीला पॉइंट था, ग्राइंड किया हुआ था 30 पे, 60 पे और 90 पे। लेकिन जो सॉलिड पंच है दोस्तों, उसमें क्या आएगा, उसमें आपको ये प्लेन सिलेंड्रिकल मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, बिल्कुल सिलेंड्रिकल मिलेगा, गोल मिलेगा। इसका जो उपयोग है वो कहाँ करेंगे भाई, ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए। ब्लैक स्मिथी दोस्तों लोहार, जो लोहार होते हैं वो लोहे के अंदर ड्रिल करने की बजाय गर्म करके उसमें सुराख कर देते हैं। तो गर्म करने के बाद जो सुराख किया जाएगा वो किससे किया जाएगा दोस्तों, वो सॉलिड पंच से किया जाएगा। होलो पंच कौन सा होता है दोस्तों, तो होलो पंच में क्या आएगा भाई, इस प्रकार के पंच का पॉइंट अंदर से खोखला होता है। दोस्तों जो बेल्ट होती है हमारी, उस बेल्ट में जब आप ड्रिल करते हो तो वो ड्रिल किससे होता है, वो होलो पंच की मदद से ही उसमें छिद्र किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। इस प्रकार के पंच का पॉइंट जो है अंदर से खोखला होगा। दोस्तों ये जो बनावट होती है उसमें वो खोखला, उसका जो नीचे का पॉइंट होता है वो पॉइंट खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली शीटों में वाशर आदि काटना या सुराख करने के लिए किया जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एल्यूमिनियम की शीट है और उस एल्यूमिनियम की शीट में आपको ऐसे गोल गोल वाशर काटने हैं। तो वो वाशर काटने के लिए दोस्तों क्या करोगे, आप इस पंच को प्रेस करके हैमर की मदद से हम ये शीट्स काट लेंगे। पिन पंच में क्या आएगा भाई, पिन पंच की अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो पॉइंट है वो आगे से सिलेंड्रिकल या थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंचों की अपेक्षा अधिक होती है। भाई ये लंबाई में थोड़ा सा अधिक होता है। अगर कोई बात करे कि पिन पंच की लंबाई कितनी होती है, किससे अधिक होती है, तो आप बता सकते हो बाकी जितने भी पंच हैं उनसे थोड़ा सा ये लंबा होता है। इसका प्रयोग भी पतली शीटों में सुराख करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन जो पिन है ये थोड़ी सी नुकीली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बारीक कामों के लिए उपयोग करेंगे। काम इसका भी क्या है, सुराख करना ही है। और इसमें जो है 12 mm तक के साइज में ये मिलेगा आपको, इसकी बात हो रही है दोस्तों। ये हमारा सॉलिड पंच हो गया, ये हमारा होलो पंच हो गया। अब आता है दोस्तों डबल एंडेड पंच। डबल एंडेड पंच में क्या होगा भाई, डबल एंडेड पंच में इस पंच के दो पॉइंट होंगे। एक तो 3 से 5 mm की दूरी, जो पॉइंट होते हैं वो दोनों 3 से 5 mm की दूरी पर होते हैं। इसे पंचिंग करने में सुविधा रहती है। हमें ये पता रहता है कि भाई हमें 3 mm पे पंच करना है या 5 mm पे, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा। इससे निशानों की जो आपसी दूरी है वो बराबर होती है। भाई पहले से आपको पता है कि 3 है या 5 है, उस mm पे रखा जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप तकनीकी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लेसमेंट के जो भी हमारी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो अप्रेंटिस जो है, हर प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे हम देते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए, कंप्लीट कोर्स हमने करवाया, अभी हम करवा रहे हैं। और फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए हमने स्पेशल फ्री बैच चला रखा है। यहाँ पे पूरा जो कोर्स है दोस्तों वो फ्री कराऊंगा मैं। पूरी PDF नोट्स हैं वो फ्री प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं वो फ्री प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट आपको फ्री में लगवाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की आपको पूरी तैयारी करवाएंगे हम यहाँ पे। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपने जो फ्यूचर है उसके लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको बेस्ट करें। थैंक यू।